नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी आस्था के महापर्व छठ की। दिवाली बीत चुकी है और अब वक्त है लोक आस्था के महापर्व छठ का। बिहार, झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में छठ पर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बिहार से लेकर लंदन तक छठ पूजा की रौनक देखते ही बन रही है। हर कोई अब पूजा की तैयारी में जुटा है। बाजारों में भी छठ पर्व को लेकर रौनक दिखाई दे रही है। कहीं नदियों के किनारे घाटों की साफ सफाई हो रही है, रंगरोगन चल रहा है, तो कहीं पूजा पाठ के साथ आर्टिफिशियल घाट तैयार करवाए जा रहे हैं। छठ पर्व की तैयारियों के बीच हम इस महापर्व की महिमा, नियम और विधान को आज विस्तार से जानेंगे, समझेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कब क्या क्या करना है और उसका विधि विधान क्या है। तमाम बारीकियां आज छठ पर्व से जुड़ी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेगा। अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें, चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केरवाजे फरेला घवद से ओह पर सुगा मेड़राय, ओह पर सुगा मेड़राय। लोक आस्था का पर्व छठ वो आदित्य से छठ पूजा की महिमा अनंत है। जूठियाय सुगा दिहल जूठियाय। बस कुछ वक्त और फिर शुरू होगा लोक आस्था का महापर्व छठ। हर तरफ छठ के खूबसूरत छठा बिखरी होगी। काचे ही बासी की बहंगिया, बहंगी लचकते जाए, बहंगी लचकते जाए। दिल्ली में 9000 से ज्यादा छोटे बड़े घाट तैयार किए गए हैं। घाटों का भूमि पूजन हो चुका है और सुंदर सजावट के काम को आखिरी रूप दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में छठ व्रतियों के लिए घाट तैयार करने के बाद शामियाना लगाया जा रहा है। समुद्र किनारों पर हर साल छठ पूजा के समय लोगों की भारी भीड़ होती है। लोग छठी मैया की पूजा करने के लिए मुंबई के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग समुद्र किनारों पर पहुंचते हैं। उनमें से सबसे प्रख्यात समुद्र किनारा है मुंबई का जुहू बीच इलाका, जहां पर अब छठ पूजा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। व्रतियों को अर्घ देते वक्त किसी तरह की दिक्कत न आए, इसीलिए नदी किनारे मौजूद गंदगी हटाई जा रही है। आईटीओ घाट की अगर हम बात करें तो 6 दिन पहले से ही इस घाट पे सफाई का काम दिल्ली सरकार ने शुरू करवा दिया था। जो यमुना से जुड़ा हुआ घाट है वहां पे जेसीबी चला के पूरे इलाके को समतल कर दिया गया है। इस इलाके में पहले झाड़ियां मौजूद थी, पूरी झाड़ियों को साफ किया गया, जितनी गंदगी घाट में थी उसे साफ किया गया। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना की जाती है और इस महापर्व में प्रसाद का भी खास महत्व होता है। छठ के पहले दिन नहाए खाए से पर्व की शुरुआत करने के साथ प्रसाद में सात्विक रूप से कद्दू भात तैयार किया जाता है। पर्व के दूसरे दिन रात को पूजा करके गुड़ से बनी खीर खाकर व्रती अपने 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत करती हैं। तीसरे दिन डूबते सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है और प्रसाद में ठेकुआ बनाया जाता है। माना जाता है कि ठेकुआ के बिना ये पर्व अधूरा है। वहीं चौथे दिन उगते सूर्य को जल, कच्चे दूध और प्रसाद से पर्व का समापन किया जाता है। अर्घ देने के बाद व्रती इसी प्रसाद को खाकर अपना व्रत समाप्त करते हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसी चीजें हैं जैसे चावल के लड्डू, केला, ढाब नींबू, नारियल, गन्ना, सिंघाड़ा और सुपारी भी सूर्य देवता और छठी मैया को प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। एक तरफ पूजा के लिए छठ घाट तैयार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ छठ पूजा से जुड़ी खरीदारी भी जोर शोर से जारी है। कोई पूजा का सामान खरीद रहा है तो कोई कपड़े या श्रृंगार का सामान खरीदने में बिजी है। तैयारियां जबरदस्त हैं, बाजार सज गए हैं, लोग आ रहे हैं, व्रती महिलाएं आ रही हैं और खरीदारी कर रही हैं। इस वक्त हम दीनदयाल नगर में हैं। पूर्वांचल में भी बड़े जबरदस्त तरीके से छठ पर्व मनाया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे दौरी और सूप की खरीदारी के साथ खरीदारी शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्रती महिलाएं हैं जो यहाँ पर आई हैं और खरीदारी कर रही हैं।
हालांकि छठ पर्व की तैयारी बिहार, दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। 7 समंदर पार भी छठ पर्व को लेकर वहां रहने वाले भारतीयों में काफी उत्साह है। इंग्लैंड में व्रतियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जहां सभी बैठकर इस व्रत को कर सकते हैं। छठ महापर्व का आयोजन कर रहे हैं। इस वर्ष हमारी संगठन बिहारीज बियॉन्ड बाउंड्रीज के द्वारा छठ महापर्व का आयोजन लीड्स हिंदू मंदिर में किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य बिहार, झारखंड एवं पूर्वांचल की समृद्ध संस्कृति को एकत्रित करना और उसे आगे बढ़ाना है। बातें जे पूछी 36 घंटे का ये छठ व्रत आसान नहीं है, फिर भी महिलाएं अपने बच्चों की सलामती, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना के लिए ये उपवास बड़ी ही श्रद्धा भाव से रखती हैं और उसे पूरा भी करती हैं। तो आंधरे दिल्ली से अनामिका गौड के साथ और नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बहंगी छठी मैया के जाए। तो प्रकृति पूजा हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। हमारी सोच कण कण में भगवान को देखती है और ऐसे में सूर्य की आराधना का छठ महापर्व अब आने वाला है। और इस महापर्व से जो जुड़ा पूरा विधि विधान है, इसका जो संदेश है, इससे जुड़ी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, कथाएं हैं, उन सब पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ पंडित विनोद भारद्वाज जी स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा पंडित संजय शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे और आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ पूरी तरह जुड़ जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों से हमारी चर्चा शुरू होगी, लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा विनोद भारद्वाज जी का। विनोद जी, सूर्य की आराधना का पर्व है, तो शुरुआत सूर्य की आराधना से ही। जरूर। अकृष्णेन रजसा वर्तमानो निमेषयन् मृतम मृतश्च हृणेन सविता देवो याति भुवनानि पश्यन्। प्रकृति में ऐसा कहा गया है, यदि सूर्य ना होते तो निश्चित रूप से आंखों का कोई कार्य ना होता, मतलब प्रकाश की कल्पना ही ना की जाती। सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, सूर्य आस्था का प्रतीक है, सूर्य निश्चित रूप से शक्ति का प्रतीक है। सूर्य हमारे जीवन में अध्यात्म ऊर्जा, संतान का भी प्रतीक माना जाता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको इस विषय की जानकारी देंगे, क्योंकि सूर्य पूजा में षष्ठी माता, अर्थात सूर्य तो क्या है, देवता हैं, तो जो षष्ठी माता देवी हैं, तो इनका दोनों का संबंध कैसे होता है। देखिए, अगर हम वैदिक स्थिति में आते हैं, गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरौ लोक मातरः, 16 मातृकाओं की पूजा की जाती है, जिसमें देवसेना अर्थात देवताओं की अग्रगणी सेना नायिका माता देवसेना है, जिन्हें किंवदंती के आधार पे सूर्य की पुत्री के रूप में माना जाता है। जी। ऐसा कहा जाता है कि इनका नाम देवसेना है, अर्थात जो विजय को देने वाली हैं, किसी भी प्रकार से अपयश न हो, हर प्रकार से स्थितियां आपके पक्ष में आए, इसलिए इस सूर्य पूजा में विशेष रूप से इनकी जो है आराधना की जाती है। लेकिन एक बात है छोटी सी, देखिए, जो हमारी वैदिक रीति में ऐसा कहा गया है, षोडश मातृका निश्चित रूप से जो हम लिक्विड चीजें लेते हैं जी, उसको पुष्ट करती हैं, अर्थात उसको लेने के बाद उसे ऊर्जा हमारी शरीर को प्रदान करती हैं। इसलिए माता षष्ठी की पूजा सूर्य भगवान के साथ की जाती है। चलिए, आपने जो शुरुआत में इतने महत्वपूर्ण जानकारियां दी इस पर्व से जुड़ी हुई आराधना की, जो आपने बात की, मैं सीधे राज मिश्रा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। राज जी, ये इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें उगते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। हम भी चाहते हैं कि आप भी
सूर्य को प्रणाम के साथ ही अपनी बात की शुरुआत। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जीएनटी को, जीएनटी की पूरी टीम को कि आप लोग इतनी सुंदर सुंदर इंफॉर्मेशन, शायद आज बड़ा मुश्किल हो गया है इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इस मुश्किल समय में, कि अपने धर्म से रिलेटेड जानकारियां, ये जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, समाज से रिलेटेड है, चाहे देश से रिलेटेड है, प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और स्पेशली धर्म की बात की जाए तो वास्तविकता में बहुत मुश्किल है। और आपकी पूरी टीम, आप लोग मिलकर के धर्म की वास्तविक जानकारी, समाज की वास्तविक जानकारी जो लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और साथ में जीएनटी के सभी दर्शकों को छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान सूर्य से, माता षष्ठी से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मैं चाहूंगा, मैं जानता हूं कि देश में बैठ करके, विदेश में बैठ करके सब लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगी। भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होने से, माता षष्ठी का आशीर्वाद प्राप्त होने से जीवन में समस्त प्रकार की सुख समृद्धि आती है। आप व्रत करते हैं, नहीं करते हैं, पालन करते हैं, नहीं करते, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आज हाथ जोड़ करके हम सभी लोग इस आस्था के पर्व के साथ भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए अपने जीवन में प्रसिद्धि के लिए एक बार प्रार्थना करें। तो आइए हाथ जोड़कर श्रद्धा से प्रार्थना कर लेते हैं, फिर आज की सुंदर चर्चा को हम लोग प्रारंभ करेंगे। ओम हे सूर्यो सहस्रेशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपमये मयाम देवा गृहाणरघं दिवाकरः। बोले सूर्य भगवान की जय, जगज्जननी माता षष्ठी की जय। तो ये जो पर्व है वास्तविकता में ये बहुत सुंदर है। इस पर्व के इतिहास को लेकर के, इस पर्व को लेकर के शायद जितनी चर्चा की जाए वो बहुत कम होगा। और आजकल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दीपावली पूरा विश्व मनाने लगा है, ग्लोबल लेवल पर हमारे त्योहारों को मनाया जाने लगा है। इसी प्रकार षष्ठी जो हमारा सुंदर त्योहार है, इसको पूरा विश्व मनाने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है। ये पर्व कहां से प्रारंभ हुआ, इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती है कि प्रारंभ कहां से हुआ, किसने किया। ये पर्व आज से नहीं है, ये पर्व सतयुग से लेकर के, ये पर्व द्वापर से लेकर के, ये पर्व त्रेता से लेकर के प्रत्येक युग के अंतर्गत इस पर्व को मनाया गया है। सतयुग में ऋषि कश्यप की पत्नी अपने मरे हुए पुत्र को जीवित करने के लिए इस व्रत को करती है। त्रेता युग के अंतर्गत भगवान राम राज की स्थापना के लिए माता जानकी के साथ इस व्रत को करते हैं। और द्वापर युग के अंतर्गत आकर के श्रद्धा पूर्वक कर्ण इस व्रत को करते हैं, जल में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ देते हैं और सूर्य को प्रणाम करते हैं और अपनी शारीरिक शक्ति, शारीरिक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो इस व्रत का बड़ा सुंदर इतिहास रहा है, इस व्रत की बड़ी सुंदरता रही है। आगे विस्तार से इस व्रत के बारे में हम आपके प्रश्नों पर जी बिल्कुल। हमारे दोनों ही जो मेहमान हैं आचार्य, उन्होंने कितनी सुंदर शुरुआत की है इस कार्यक्रम की, कितनी महत्वपूर्ण बातें इस पर्व से जुड़ी हुई, इसकी पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई, इसके धार्मिक पौराणिक महत्व से जुड़ी हुई बताई हैं। हम सीधे संजय शर्मा जी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। संजय जी, 4 दिन का ये पर्व है और शुरुआत नहाए खाए से होती है। अब हम बात विधि विधान की भी कर रहे हैं। अब जब नहाए खाए से शुरुआत होती है इस पर्व की, तो उस समय किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? जी, बहुत बढ़िया बात पूछिए। सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को नमस्कार। और कहते हैं कि सबसे पहले स्नान, फिर ध्यान, फिर सोच, ये माना गया है। तो सबसे पहले अपने मन को, वाणी को, कर्मों को पवित्र करके और गंगा जी के जल में या शुद्ध जल से, निर्मल जल से, यमुना जी में, जो भी नदी आपके आसपास में है उसमें स्नान करें सबसे पहले। और खाए नहाए वाली जो बात है कि उसमें जो आप, जब तक आप मन से, वाणी से, कर्मों से पवित्र होंगे वो करें और उपवास भी रखें। और कहते हैं कि सूर्य को जो अर्घ दिया जाए, क्योंकि सूर्य के अंदर जो है 5 गुण विराजमान है, आभा, प्रभा, शोभा, तप और तेज। क्योंकि सबसे पहले जब सूर्य संसार में आता है, पंडित जी ने जो बड़ा सुंदर मंत्र बोला, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश मृत्युंजय यातानि भुवनानि पश्यन्न इति सूर्याय नमः, या ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः, या ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। तो ये जो मंत्र है, इनमें मंत्रों के अंदर एक पावर है, एक मंत्र की फ्रीक्वेंसी है, वो हमें बताती है कि सूर्य को जल जब आप देते हैं, तो सूर्य के जब जल आप देंगे तो क्या है कि सूर्य को आप प्रणाम करेंगे, अर्घ देंगे। कहते हैं कि सूर्य को अर्घ अपने सर से, मस्तिष्क से ऊपर से देना चाहिए। जब आप अर्घ देते हैं तो जो पृथ्वी पे गिरेगा या जल के अंदर जल गिरेगा, तो आपका जीवन एक सार्थक होगा। और वो जल जो आपको खुद को तो प्राप्त होगा ही होगा अगले जन्मों तक, और पृथ्वी को प्राप्त होगा और आपके पूर्वजों को भी प्राप्त होगा। और जो षष्ठी का महापर्व है,
जी। इस दिन जब सूर्य को आप अर्घ देते हैं तो आपके अंदर आभा, प्रभा, शोभा, तप और तेज, आपके जीवन के अंदर सूर्य आपकी आत्मा भी है और कहते हैं कि सूर्य को पिता का कारक भी माना गया। तो आपके जो शरीर के दो पार्ट हैं, आधा चंद्र है और आधा सूर्य है। तो जो सूर्य का पार्ट है वो पिता से और चंद्र का पार्ट माँ से आता है। तो आपके जीवन में जल को जो माना गया है वो चंद्र प्रतीक माना गया है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी जल है। तो आप जल देते हैं, जब अर्घ देते हैं तो आपके जीवन में आभा, प्रभा, शोभा, तप, तेज की प्राप्ति होती है। आप एक सामर्थ्यवान बनते हैं। और इसमें क्या है कि जल तत्व वाली चीजों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, जैसे नींबू है, नारियल है, केला है, ठठुआ है, गन्ना है, सथुनी है, सुपारी है, सिंगाड़ा है, इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। 12 से 24 दीपक जो है जलाए जाते हैं। मैं आता हूं संजय जी, मैं आपके पास आता हूं। हम सीधे फटाफट डीपी शास्त्री जी का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी संवाददाता नीतू झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मालवीय नगर से। आता हूं डीपी शास्त्री जी आपके पास, क्योंकि तैयारियां लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में घाटों पर और जो कृत्रिम घाट हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। नीतू, इस समय आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या तैयारियां हैं? मैं आपके पीछे कुछ महिलाओं को देख रहा हूं। क्या छठ पर्व के मौके पर कोई आज भी आयोजन यहां पर रखा गया है? आनंद, देखिए अभी तो दिल्ली के अलावा देश भर में तैयारियां बहुत जोरों शोरों से हो रही है, क्योंकि छठ तो हर राज्य में मनाया जाने लगा है, दुनिया भर में मनाते हैं। यहाँ पर अभी घाट जो है वो बनकर तैयार हो गया है। महिलाएं रोजाना पहुंचती हैं क्योंकि इन्हें ही व्रत रखना है। ये आज भी यहाँ पहुंची थी तो हम आ गए इनसे सीधा बातचीत करने, क्योंकि अब छठ का जो काउंटडाउन है वो खत्म ही होने वाला है। तो यहाँ पर महिलाएं जब घाट आती हैं तो दीपक भी जलाती हैं शाम के वक्त और गाने भी गाती हैं छठ के। तो हमने सोचा कि हमारे जीएनटी के जो तमाम दर्शक हैं वो भी छठ पर कौन से लोकगीत हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं वो सुन ले, क्योंकि छठ यानी गाना, छठ यानी ठेकुआ और खीर का महाप्रसाद। अभी आप लोग कुछ भजन भी कर रहे थे, कुछ गाने भी आप मुझे बता रही थी। कुछ ऐसे एक दो गाने जो आप हमारे दर्शकों को भी सुनाए, जो अभी आप गा रही थे, भजन कर रहे थे। अभी छठ घाट की तैयारी चल रही है यहाँ पर, क्योंकि छठ जब होने वाला होता है तो कुछ दिन पहले छठी मैया इंतजार करती है कि सेवक लोग हमारा घाट तैयार किया कि नहीं। इसी के उपलक्ष्य में गाना है, कोपी कोपी बोलली छठिया मैया सुनु है सेवक लोग, सुनी है सेवक लोग, मोरो घाटे दुबिया बाजी गेल, मकरी बासेरा लेल, मकरी बासेरा लेल, हसी हसी बोलल से चंदर सेवक, सुनी है छठिया माई, सुनी है छठिया माई, रौरिया घाटे दुबिया छिलाई देव, मकरी उजड़ी देव, मकरी उजड़ी देव, रौआ घाटे चंदना छिरकी देव, दूधवे अर्घ देव। अच्छा, एक तो बिल्कुल नीतू आपके पास आते हैं, नीतू आपके पास आएंगे। और सुरों से भी साधना की जाती है, छठ पर आराधना की जाती है, सुरों से साधना की जाती है। सुरों की साधना भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम डीपी शास्त्री जी का यहाँ पर रुख करते हैं। डीपी शास्त्री जी, चढ़ते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है इस महापर्व के मौके पर, और ये इकलौता शायद ऐसा पर्व है जब दोनों ही वक्त पर सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो सूर्य की महिमा है हमारे शास्त्रों में, उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि ये पूरा पर्व सूर्य की आराधना से जुड़ा हुआ है, उनको प्रसन्न करने से जुड़ा हुआ है। सूर्य की कृपा कैसे पाएं? देखिए, इस छठ पर्व जो है अनादिकाल का पर्व है, षष्ठी देवी है जो सबके जन्म के बाद भाग्य छठे दिन दिखती है। हर व्यक्ति का जन्म जब संसार में होता है तो उसका छठियार होता है, वही तिथि षष्ठी होती है। इसको हम छठ कहते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी से इसके महापर्व शुरू हो जाता है।
नहाए खाए के दिन से। नहाए खाए का मतलब होता है घर में है ना सात्विक भोजन बना करके और एक स्थान पे बैठ करके, इसमें बड़ी शुद्धता रखी जाती है। सूर्य की पूजा है ना, सूर्य की स्थिति इसमें जो लिया गया है, सूर्य का भी संसार मस्त नहीं है। उदय काल अस्त काल इसकी गणना ज्योतिष में हम लोग किए हैं। चतुर्थी तिथि से प्रारंभ करते हुए पंचमी की इनकी छोटी बहन की पूजा की जाती है, जो पूर्णा तिथि के रूप में सूर्य पूजा जाता है। षष्ठी के माँ भगवती षष्ठी देवी होती हैं और सप्तमी के सुबह इनको अर्घ दिया जाता है। अर्घ क्यों दिया जाता है? अर्घ का महिमा हमारे चलिए, आपकी आवाज शास्त्री जी हम तक ठीक से नहीं आ रही। आपका एक बार फिर से हम रुख करेंगे। जब आपकी आवाज क्लियर होगी हम सीधे यहाँ पर राज मिश्रा जी का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि अर्घ की महिमा का यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो अर्घ की महिमा के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे, और जो सूर्य आराधना का महत्व हमारे शास्त्रों में वर्णित है उसके बारे में भी। देखिए, सूर्य आराधना के बारे में अगर बात किया जाए तो शायद सूर्य आराधना का बहुत बड़ा महत्व है इस संसार के लिए। सूर्य ही वो एकमात्र प्लैनेट है जो प्रत्यक्ष रूप में आकर के, सूर्य ही एकमात्र वो देव है जिनकी प्रत्यक्ष ऊर्जा हम सबको प्राप्त होती है, जिनकी ऊर्जा के कारण हमारी जो प्रकृति है वो व्यवस्थित चलती है, जिनकी ऊर्जा के कारण हम सभी लोग इस संसार में एक सुंदर जीवन व्यतीत कर पाते हैं। तो सूर्य को, और अगर हम 9 प्लैनेट्स में भी देखते हैं तो उनको किंग ऑफ प्लैनेट कहा गया है, ग्रहों का राजा कहा गया है। यहां तक कि श्री रामचरितमानस के अंतर्गत उनको सूर्य कुल का, मतलब भगवान के जो कुल के अधिष्ट देवता हैं या भगवान राम उनके कुल से हैं। यहां श्री रामचरितमानस के अंतर्गत वो चौपाई आती है कि यहां भानुकुल कमल दिवाकर और कपिन देखावत नगर मनोहर। तो भगवान सूर्य के कुल से, भगवान सूर्य की कृपा से उनको माना गया है। सो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत, और इवन अगर आप ज्योतिष के स्टार्टिंग में जाएंगे तो कहा जाता है रामो अवतारा सूर्य से, राम का जो अवतार हुआ है वो सूर्य से हुआ है। तो सूर्य की महिमा का वर्णन करना बहुत साधारण नहीं है। हां, जहां तक हम बात करते हैं कि सूर्य को हम जल देते हैं उससे हमको क्या फल प्राप्त होता है, साइंटिफिकली आज इस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ है कि जब हम सूर्य को जल देते हैं और सूर्य की जो किरण है, जब सूर्य उदय हो रहा होता है और उसकी किरणें जब उस जल को क्रॉस करके और हमारी बॉडी पर पड़ती हैं, तो हमारे बॉडी के अनेक प्रकार के रोग, चाहे वो त्वचा से रिलेटेड रोग हैं, चाहे वो मानसिक रोग हैं, और चाहे वो हड्डियों से रिलेटेड रोग हैं, वो सारे रोग दूर होते हैं। सूर्य के लिए कितना वर्णन किया जाए, विटामिन डी के लिए आपको 17 प्रकार की मेडिसिन लेने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आप देखिए आपको सूर्य की रोशनी आपकी बॉडी पर पड़ना शुरू हो जाए, आप धूप में बैठना शुरू हो जाए, आपके शरीर का विटामिन डी वैसे ठीक हो जाता है, आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो शायद सूर्य के अर्घ को लेकर के, सूर्य की आराधना को लेकर के, सूर्य की महत्वता को लेकर के इतना वर्णन किया जाए वो कम है। बट मैं अभी हम नहाए खाए पर चर्चा कर रहे थे जी। नहाए खाए, मुझे लगता है जो एक षष्ठी का हमारा जो ये चतुर्थी से लेकर के और सप्तमी मॉर्निंग तक का जो ये पर्व है, ये इतना सुंदर पर्व है। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की उस चौपाई का अगर हम वर्णन करें, जो भगवान राम स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, यानी जो मेरी निर्मल मन से आराधना करता है मुझे प्राप्त कर सकता है। और जो पहले दिन का व्रत है उसमें घिया लेकर के, बिना तड़के की चने की दाल लेकर के और चावल लेकर के हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को क्लीन करते हुए सूर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो शायद इस व्रत के बारे में मैं कहूंगा जितना डिस्कस करेंगे कम होगा। सीधे मैं रुख करना चाहूंगा हमारी संवाददाता नीतू झा का, और जैसा कि हम कह रहे हैं कि भक्ति की आराधना भी यहाँ पर देखने को मिलती है और साथ ही साथ सुरों से भी आराधना की जाती है। तो नीतू महिलाओं के साथ ही वहां पर मौजूद हैं जो सुरों के जरिए अपना समर्पण भाव इस पर्व को लेकर प्रदर्शित कर रही हैं। नीतू, एक बार फिर से आपके पास। बिल्कुल आनंद, हमने एक गाना अपने दर्शकों को सुना दिया था, अब दूसरे गाने पर हम अभी चर्चा ही कर रहे थे ब्रेक के वक्त, क्योंकि हमने भोजपुरी का गाना सुन तो लिया, लेकिन बिहार की जब बात आती है तो भोजपुरी के साथ मैथिली, मगही, बज्जिका, अंगिका कई भाषाएं आ जाती है, और हर भाषा में छठ का एक, हर बोली में छठ का एक गाना है। तो कोई और एक गाना अगर हमारे दर्शक आप लोगों से सुन पाए। चाहे बस के बहंगिया बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जा, बाटोये पूछले बाटोहिया, ई भर के करा के
छठी माई के जय, ई भर छठी माई के जय। भरई तो कुना सभे सेवका, भर घाटे पहुँचाय, भर घाटे पहुँचाय। जे परे लगावद से, ओई पर सुगा मेरा राय, ओई पर सुगा मेरा राय। सुगवा के मारब धनुष से, सुगा गिरे मोरू जाय, सुगा गिरे मोरू जाय। अच्छा आनंद, खास बात यह है कि छठ की अगर हम बात करते हैं तो 4 दिन का ये पर्व और चारों दिन गाना जरूर होता है। अभी हम मैं आता हूँ नीतू आपके पास, हम आते हैं आपके पास, तो सुरों का भी जिक्र होता रहेगा और अपने चर्चा भी हमारी इस पर्व को लेकर लगातार जारी है। विनोद जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। विनोद जी, अब सवाल ये यहाँ पर आता है, महत्वपूर्ण सवाल, कि जब हम अर्घ देते हैं तो उस अर्घ में किन किन बातों का पालन करना जरूरी है? अर्घ देते समय हम क्योंकि पानी में भी उतरते हैं, तो कितने समय तक हमें उस जो पूरा का पूरा विधान है उससे जुड़ा वो क्या कहता है, इसके बारे में जरा बताएं। जी निश्चित रूप से अनंत जी, आपने बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और यह प्रश्न लोक कल्याण के लिए है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सूर्य को अर्घ देने से निश्चित रूप से जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत निश्चित रूप से संतान के लिए संपन्न किया जाता है और जो निश्चित रूप से हमारे शास्त्रों ने कहा है, हम लोग भी यह चीज संपन्न करते हैं कि यदि हमारी संतान अच्छी है ना आनंद जी, तो जीवन अच्छा हो जाता है। हमारी संतान को निश्चित रूप से विद्या आरोग्यता को देने वाले भगवान सूर्य हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष षष्ठी के प्रातः काल अर्थात सप्तमी की प्रातः काल को ये जो विशेष अर्घ दिया जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सूर्य की निश्चित रूप से किरणें ऐश्वर्यकारी होती हैं और निश्चित रूप से बल वृद्धिकारी होती हैं, जीवन की समस्त दुखों को दूर करने वाली होती हैं। तो देखिए इसमें विशेष सावधानी है। प्रातः काल सूर्योदय के पहले या तो आप तालाब के पास या नदी के पास या पोखर के पास पहुंच जाएं और पूरी साफ सफाई से अपना प्रसाद ले लें, अपना टोकरा ले लें, क्योंकि यह प्रकृति का पूजन है और जब प्राकृतिक चीजों को यदि भगवान सूर्य नारायण को अर्पण किया जाता है तो प्रकृति की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सूर्य नारायण भगवान आपको प्रदान न कराएं। देखिए, अब जैसे ही सूर्य की पहली किरण आपके मुखमंडल पे पड़े या आपको दिखाई पड़े नेत्रों से, आप उस तालाब पोखर में उतर जाइए। इसमें दूध आवश्यक है, गंगा जल आवश्यक है, कुछ फल आवश्यक हैं और जब आप जल में जाएं तो कोई अर्घ दिलाने वाला होना चाहिए। वैसे हो सके तो एक आचार्य को जरूर रखना चाहिए। इसका एक विशेष मंत्र भी है। इस मंत्र के द्वारा यदि सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो मंत्र का प्रभाव आपके अर्घ से होता हुआ सूर्य की कृपा दृष्टि संपन्न कराता है। बस आनंद जी, वह मंत्र मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को निश्चित रूप से श्रवण कराना चाहता हूं। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृह्णार्घ्यम नमोस्तुते। अनुकंपय माम भक्त्या अर्थात उस भगत की, उस साधक को भगवान सूर्य की अनुकंपा कृपा मिलती है और सूर्य अर्घ को 3 बार में संपन्न करें और घूमते हुए संपन्न करें। एंटी क्लॉक घूमते हुए संपन्न यदि किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान सूर्य नारायण
आपके जल को, आपकी 3-4 दिनों की श्रद्धा को, आपकी पूजा को, आपके यज्ञ को पूरे साल तक उसका पुण्य देते रहेंगे और इस छठ का निश्चित रूप से पूरा फल आपको, आपके परिवार को और आपके जीवन में आने वाले तमाम सुख और दुखों को प्राप्त होता रहेगा, दुखों को दूर करता रहेगा। मैं राज जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। आप राज जी, अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं, क्योंकि इस व्रत की महिमा ऐसी है कि कोई व्यक्ति किसी से सुनता है तो उसकी भी इच्छा होती है कि वो भी इस व्रत को अपनाए, इस छठ पर्व में अपनी व्रत के जरिए पार्टिसिपेशन करे। तो वो लोग किन बातों का ध्यान रखें, उनको कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए? आनंद जी, सबसे पहले तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर इस व्रत को लेकर के देखा जाए, मेरे दृष्टि से सभी को करना चाहिए। ठीक है, हम व्रत नहीं कर सकते कि 36 घंटे का व्रत है, एक डिफिकल्ट व्रत है, बहुत साधारण नहीं कहा जाएगा। और यही एक व्रत इस प्रकार का है जिसमें किसी प्रकार की भी जो मिस्टेक है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अगर किसी प्रकार की कोई गलती, हाँ गलती से गलती हो जाए वो डिफरेंट है, लेकिन जानबूझ करके इस व्रत में कोई गलती किया जाए वो शायद इस व्रत में बेहतर नहीं है। लेकिन इस व्रत से क्या क्या प्राप्त हुआ है पहले लोगों को और क्यों इस व्रत को करना चाहिए, हम व्रत नहीं कर सकते हैं तो हमें प्रणाम करना चाहिए, हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। इस चर्चा को भी श्रवण करने से आपको लाभ हो रहा है, क्योंकि आप देखें, मैंने सबसे पहले बात किया कि सतयुग के अंतर्गत ऋषि कश्यप की पत्नी ने किया अपने पुत्र को जीवित करने के लिए, तो सबसे पहले वहीं से पुत्र को लेकर के जो एक प्रक्रिया व्रत की प्रारंभ हुई वहां से है। तो पुत्र की प्रसन्नता के लिए, पुत्र की सफलता के लिए, पुत्र के जीवन के लिए किया जाए। अच्छा, भगवान राम ने, माता जानकी ने राज्य की वृद्धि के लिए, राज्य की संपन्नता के लिए, राज्य की अच्छाई के लिए इस व्रत को किया। इट मींस कि मुझे अगर अपने घर को सुंदर बनाना है, अपने घर को सुंदर रखना है, अपने जीवन पर प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, तो ऐसी परिस्थिति में इस व्रत को किया जाए। कर्ण ने ताकत पाने के लिए, युद्ध में विजय पाने के लिए इस व्रत को किया, तो वहां भी अगर विजय प्राप्त करनी है तो इस व्रत को किया जाए। अच्छा, इस व्रत को करते हुए मुझे क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पहली बार मैं कर रहा हूं तो मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखिए, श्री रामचरितमानस की वो बड़ी सुंदर चौपाई भगवान राम की सुंदरकांड की, जहां पर भगवान राम सूर्य कुल के जो स्वयं सूर्य कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सो इस व्रत के अंदर चतुर्थी को नहाए खाए, पंचमी को खरना और षष्ठी को सजिया अर्घ और सप्तमी को जिसको हम भौरवा घाट कहते हैं, भौरवा अर्घ कहा जाता है, इन सभी चीजों का पालन किया जाए। पहले दिन जो होता है जहां नहाए खाए कहते हैं, उस दिन चावल दाल बिना तड़के की, इस प्रकार की परिस्थिति का पालन किया जाए। मन में शुद्धता निर्मलता रखा जाए, कभी भी मांसाहार इत्यादि का प्रयोग ना किया जाए। सूर्य का स्मरण करते हुए प्रार्थना, षष्ठी माता की आराधना करते हुए प्रार्थना की जाए कि मां जाने अनजाने में इस जन्म पूर्व जन्म में हमसे कोई भूल हुई है तो उन्हें क्षमा करें, हमारे पूजन को स्वीकार करें। आनंद जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो आज के समय में प्रयोग हो रहा है और इस व्रत के माध्यम से कब हमारे ऋषियों ने सोचा होगा वो सोचिए। इस व्रत के अंदर प्लास्टिक बिल्कुल निषेध है। इस व्रत के अंतर्गत प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल निषेध है। आज हम सबको मुहिम चलाना पड़ रहा है प्लास्टिक को लेकर के, लेकिन कितने विद्वान थे हमारे धार्मिक लोग, कितने जानकार थे, कितने दूरदर्शी थे कि उन्होंने कहा कि इस व्रत के अंदर प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो इस व्रत के साथ एक निर्मलता जुड़ी होनी चाहिए। जो भी अर्पण हमारा होता है इस व्रत में, वो सारा का सारा प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है, प्रकृति से हम प्राप्त करते हैं, उसी को अर्पित कर रहे हैं। एक संदेश ये भी इसमें जुड़ा हुआ है। सीधे हम रुख करना चाहेंगे पंडित संजय शर्मा जी का। संजय जी, जो लोग व्रती हैं, जो लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं, अब ये व्रत कौन कौन कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात है कि व्रत के दौरान हमें किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, क्योंकि निर्जला ये व्रत होता है और जो लोग बुजुर्ग हैं या फिर जो लोग बीमार हैं किसी कारणवश, उनके लिए क्या कोई सावधानी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो बीमार हैं या बच्चे हैं वो लोग सिर्फ जो है सूर्य को प्रणाम कर लें या सूर्य को अर्घ्य दे लें। और दूसरा जो आपने पहले अभी बताया कि नहाए खाए और खरना व्रत में भी खीर गुड़ रोटी और जल का प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो शास्त्रों में कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि जरासंध की स्टोरी आती है कि जब कुष्ठ रोग से निवृत्ति पाने के लिए भी इस व्रत का प्रयोग किया जाता था। जब संतान उत्पन्न नहीं होती थी, जैसे कुंती ने जो है पुत्र प्राप्ति के लिए भी व्रत किया। और जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो नहीं कर सकते, वो सिर्फ सूर्य को जल दे दें और एक बड़ा ही सुंदर मंत्र पंडित जी ने जैसे बताया उस मंत्र को बोल करके, नहीं तो ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र को बोल करके जल दे दें। उससे भी कहते हैं कि भगवान जो है
स्वीकार करते हैं श्रद्धा और विश्वास से जो भी आप करेंगे, क्योंकि निर्जल कई लोग नहीं रह सकते कि 36 घंटे निर्जल रहा जाए, नहीं रहा जा सकता। और अपनी श्रद्धा और भक्ति से जितना हो सके सामर्थ्य रख करके करना चाहिए। और ये मेन व्रत जो है संतान प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए होता है। और प्रथम मनु स्वयं भू मनु हुए, उनके प्रिय व्रत ने अपनी संतान पाने के लिए भी यज्ञ किया और सूर्य को जल दिया। तो ये वहां से इस व्रत का जो विधान प्रारंभ हुआ है। और मैं छोटा सा मंत्र ये बोलूंगा कि ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोल करके और सूर्य को जल दें, अर्पित करें। और जो लोग कर सकते हैं इस व्रत को, वो पूरी श्रद्धा और मन से करें और 4 दिन का व्रत रखें और नहाए खाए खरना निर्जला ये सब करके और शाम का अर्घ भी दें और प्रणाम भी करें। और जल की आपने बात पूछी बड़ी सुंदर, जल के अंदर खड़े होकर के कम से कम घुटने तक खड़े होकर के जल दिया जाए, उससे आपको आध्यात्मिक शांति होती है और आपका मन जो है चित्त शांत हो जाता है। तो चित्त की शांति के लिए, मन की शांति के लिए अपने पूर्वजों को भी ये अर्घ एक तरीके से हमें प्राप्त होता है। तो ये व्रत का बड़ा भारी आता हूं संजय जी आपके पास मैं आता हूं। एक बार फिर से हम नीतू का यहाँ पर रुख करेंगे। नीतू, बात हो रही है व्रत की महिमा की, उससे जुड़ी सावधानियों की, उसके विधि विधान की। अब आपके पास आएंगे क्योंकि सुरों के जरिए भी हम इस व्रत की महिमा का बखान सुन रहे हैं, तमाम जो महिलाएं वहां पर मौजूद हैं। तो अगर एक छठी मैया का एक गीत और आप हमें सुना पाएं तो। बिल्कुल आनंद, हम अपने दर्शकों को भी बिल्कुल सुनाएंगे। हम बीच में चले गए थे। पहले तो आप लोग ये बताइए, आप सब व्रत करने वाली हैं, आप लोगों की खरीदारी हो गई है? खरीदारी कुछ हो गई है और कल करेंगे। कल नहाए खाए शुरू है, इस सारा कुछ धो धा के सब कुछ शुद्धता से कल खरीदेंगे, क्योंकि ये बच्चों को छूना नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सावधानी बरती जाती है इस व्रत में। तो एक गाना वो हो जाए जब सुबह सुबह इंतजार किया जाता है ना, क्योंकि छठ की अगर हम बात कर रहे हैं तो चाहे प्रसाद बनाते हैं तो एक गाना होता है, घाट पर जा रहे होते हो तो एक गाना गाया जाता है, जब सुबह सुबह भगवान सूर्य का इंतजार करते हैं तो भी कई तरह के गाने हैं, अलग अलग आस्थाओं के साथ अलग अलग भजन भी हैं छठ के। तो एक कोई और गाना आखिरी जो हम आप लोगों से फिलहाल सुने। हाथ सटकुनिया हो दीनानाथ, होए घूमै छी संसार, हे घूमै छी संसार, आन दिन उगै छी हे दीनानाथ, आहो भोरे भिनुसार, आहो भोरे भिनुसार, आजू के दिन माहो दीनानाथ, हे लागल अति देर, हे लागल अति देर, बाट में भेटिए गल रे अबला, एक तयनहरा मानुष, एक तयनहरा मानुष, अनहरा के आँख दैते है अबला, हे लागल एति देर, हे लागल एति देर। जी आता हूं। नहीं तो आपके पास मैं सीधे डीपी शास्त्री जी का रुख करना चाहूंगा। डीपी शास्त्री जी, सवाल यह है कि इस व्रत में वैसे इसकी महिमा अपरंपार है, कई संदेश भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, संयम, सद्भावना, सात्विकता, कैसे ये तमाम जो भाव हैं इस व्रत के साथ कनेक्ट हो जाते हैं? देखिए रंजय, बहुत सारी शुभकामना छठ पूजा की। ये छठ पूजा ऐसा पूजा है जो जीवन में हर व्यक्ति करना चाहता है, बल्कि किसी कारणवश वो जान नहीं पाता है। पहले लोग खाली बिहार बंगाल के लोग के साथ में था, आज पूरा विश्व में छठ पूजा हो रहा है। दीपावली पूजा की तरह पूजा पूरा विश्व में, जहां जहां बिहार उत्तर प्रदेश के लोग गए इस मानस और महापर्व को किए। ये व्रत क्या, पहले इसके बारे में जाने। पहले मैं बताना चाहता था, षष्ठी देवी भाग्य को लिखने वाली देवी हैं, जो जीवन में जन्म के साथ छठे दिन सबके भाग लिखा जाता है जी। वही महामाई है जो छठ के नाम से जानी जाती है। ये भगवान सूर्य की शक्ति जो छाया है, छाया का पूजन है, प्रकृति का पूजन है।
इसमें कोसी भरने की जो परंपरा है, 12 गन्ने लेके 24 गन्ने लेके हर पदार्थ वस्तु 12-12 लेकर के सकोरे, मिट्टी के बर्तन, जितना भी इसमें पूजन की सामग्री है, सब मिट्टी के बर्तन से प्राय प्रयोग किया जाता है या कांसा या तांबा के बर्तन का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति से निकले हुए जो फूल है, अन्यथा जो फल है, उस फल का पूजन किया जाता है। सबसे पहले इसमें गुड़ की, चावल की और शकरकंदी की, घिया की बहुत महिमा लिया गया है, जो चतुर्थी तिथि के दिन नहाय खाए से प्रारंभ होता है। सौभाग्य से लेकर संतति की प्राप्ति की कामना की जाती है। निरोगी जीवन के लिए महाव्रत षष्ठी को लिया गया है। अगर किसी की विजय की प्राप्ति है, अगर बीच में कहीं अधूरा है, विजय की प्राप्ति के लिए भी व्रत को किया जाता है। पंचमी तिथि पूर्णा तिथि कहलाती है, जो हमारा करना होता है, और षष्ठी से उसकी परिपूर्णता ली गई है। ये महाव्रत षष्ठी है, जिसमें भागवत में भी, मानस में भी षष्ठी व्रत का उल्लेख दिया गया है। जी बिल्कुल, इस व्रत की महिमा अपरंपार है। शास्त्री जी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने बाकी मेहमानों का भी, जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। नीतू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।